कि यहाँ पर जो लाभार्थी हैं लगभग इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 80 प्लस ऐसे लाभार्थी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। उसके लिए डिटेल में आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक अंदर जो कैंप है इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं उनको सशक्त करने के लिए किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाऊंगा, थोड़ा अंदर आइए और चारों तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो स्पेशल जो ट्रेनर हैं, जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने इस ट्रेनिंग कैंप में देने के लिए, आप पूरा देखिए, दूर से देखिए, लगभग इसमें 80 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो दूर से आए हैं। पहली बार ऐसा ट्रेनिंग कैंप ये चलाया जा रहा है। मैं आपको सामने लेके आऊँगा कि जिसमें लगभग पूरे देश से जो अलग अलग हिस्से से जो लाभार्थी हैं जो यहाँ लाभ लेने के लिए आए हैं। और मुझे लग रहा है मानसिक दिव्यांग, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब दिव्यांग शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, आपने अक्सर बॉडी के हिसाब से दिव्यांग आपने देखे होंगे, लेकिन मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं वो सशक्त कैसे हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आइए बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुनीता देवी। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ इस वर्कशॉप के लिए और लेक्चरर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता। और जो हमारा उद्देश्य है निपिड का वो बेसिकली ट्रेन करना है ह्यूमन रिसोर्स को पूरे इंडिया के लिए, भारत के लिए, कि जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं जो डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेशन के फील्ड में उनको तैयार करना ताकि वो जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी सेवा कर सके और उनकी हेल्प कर सके। और आज हमने ये 3 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से 15 राज्यों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं, वो आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि ये पहला भारतीय टेस्ट है जो बुद्धिमत्ता जांच के लिए यूज़ होगा और मिनिस्ट्री की से अप्रूवल है इसका। सो इसको यूज़ करके जो हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, उसके लिए ये सारे प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं और ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट किया जाए और हम अपने दिव्यांगजनों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। हमने देखा है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या बॉडी के रूप में कैसे भी अगर कोई दिव्यांग होता है तो उसे एक हीन भावना से या अछूता मान करके चलते हैं, लेकिन लगता है कि आज एक सोच बदल रही है लोग। बिल्कुल, ये जो प्रयास है निपिड का, जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान सशक्तिकरण के लिए काम करता है। हम लोग सिर्फ ना कि दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण दे रहे हैं, बल्कि जागरूकता, आम लोगों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जागरूकता दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी क्षमताओं को पहचान पाएँ, उनको अपनी समाज का एक ज़रूरी हिस्सा मान पाएँ और उनको उनकी क्षमताओं के हिसाब से इंक्लूसिव सोसाइटी का एक जिसमें वो मिलजुल के रहें और अपना क्षमता के हिसाब से काम करें, उस समाज का हम एक सोच रहे हैं कि वैसी समाज और वैसी पहचान उन लोगों को मिले समाज में, उसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का एक अलग तरह का ये उदाहरण हो सकता है, बेहतर प्रस्तुत किया है सरकार ने। आपको लगता है कि हर तबके तक पहुंचने का ही एक ये पहला प्रयास है? बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे बात करते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका, तो ये जो बच्चे हैं दिव्यांगजन हैं वो भी एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो उनका भी विकास होगा तो भी समाज का विकास होगा। और ये एक बहुत अच्छी पहल है मिनिस्ट्री की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, कि हमने ये टेस्ट बनाया और बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए हमारा निपिड का प्रयास है। इससे पहले हमने देखा कि अक्सर कॉन्वेंट स्कूल में या जो बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय होते थे उनमें इस तरह के प्रोग्राम किए जाते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर शायद लगता है कि पहली बार ऐसा। बिल्कुल, काफ़ी हमारा मंत्रालय जो है वो काफ़ी दिनों से इस और अग्रसर है और काफ़ी हमने, ये हमारी 4th वर्कशॉप है, 4थी वर्कशॉप है जो हम लोगों ने किया है। हमने इससे पहले सिकंदराबाद में, मुंबई में एंड बेंगलोर के लोगों के लिए और अभी दिल्ली के लोगों के लिए हमने वर्कशॉप की है। और हम पूरे भारत के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जो ट्रेन मनोवैज्ञानिक हैं RCI से रजिस्टर्ड, उनके लिए ये ट्रेनिंग हम प्लान कर रहे हैं। अभी तक 152 जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कवर हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका?
मैं डॉक्टर अनुपमा खन्ना और मेरे साथ हैं मिसेस शबरी घोष। मैं यहाँ पे सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैडम सीनियर सोशल वर्कर के कार्यभार को यहाँ संभाल रही हैं। और हमारी बहुत सारी गतिविधियाँ, जो ये हमारा राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, बहुत सी गतिविधियों में एक गतिविधि ये भी है कि हम यहाँ आए लाभार्थी गणों को एडिप सरकारी स्कीम के तहत ये शिक्षम अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। और इस मटेरियल के ज़रिए हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि बच्चे की उम्र और समझ के हिसाब से उसके घर पे उसका शिक्षा की प्रणाली रुकनी नहीं चाहिए। वो हमारे तक आएँ या किसी सेंटर तक आएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ हमारे जैसे एक्सपर्ट्स नहीं मिलें तो उनका आगे जो प्रोग्रेस है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इन सभी किट्स में वो सामान है जो इनके लेवल, समझ और उम्र के लेवल के हिसाब से घर पे पेरेंट्स इनको ट्रेनिंग दें ताकि आगे समावेशी समाज में अपनी जगह प्राप्त कर सकें। तो आज हम लगभग 40 बच्चों को यहाँ ये किट वितरण कर रहे हैं और सरकारी स्कीम के तहत ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगता है कि बार बार सशक्त भारत की मोदी सरकार बात करती है, तो उसमें क्या लगता है कितना उपयोगी सदुपयोगी रहेगा ये कार्यक्रम? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मुझे लगता है कि ये किट सबके विकास के लिए एक बहुत ही उपयोगी एक इक्विपमेंट है। हम इन बच्चों को साथ लेके चलेंगे तभी हम भारत को अग्रसर कर पाएंगे, भारत को एक ऊंची बुलंदी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये भी उस यूथ का हिस्सा है, आगे आने वाले यूथ का हिस्सा है। अभी यूथ स्किल्स पे हम बहुत काम कर रहे हैं और सरकार अभी ये एक हफ्ता मना रही है जिसको बोलते हैं यूथ क्वालिटी फेस्टिवल चल रहा है, तो ये भी उस यूथ का हिस्सा बनने वाले हैं कुछ सालों में। तो पूरी उम्मीद है कि हाँ, ये भी विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, लेकिन लगता है कि आज इनकी सहभागिता देख करके क्या लगता है? लगता है सर, जैसे कहा है मैडम ने, सशक्तिकरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक चीज़ मैम का बोलना रह गई, मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि इस फील्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए शायद ही कोई और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग कभी हुआ है या कभी बनाया है। हमारे फर्स्ट है जो इंडिया में किया है, तो उसी को हम आगे प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ उठाए। एंड डेफिनेटली आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सबका साथ सबका विकास जो लाइन दी गई, जो टैगलाइन दी गई, आज उसका उदाहरण साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथ उदाहरण दे रहे हो और साथ ही चलते हैं हमारे पेरेंट्स, साथ चलेंगे तभी कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा देश का, नहीं तो इसको अधूरा या अकेले छोड़ के तो कोई विकास नहीं होता। सबका साथ सबका विकास। कुछ और जो ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा मयूरी माथुर। इससे ज़रा बताइए, जो आपने ये प्रदर्शनी लगाई हुई है इसका कितना सदुपयोग होने वाला है और किस तरह के काम आने वाले हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये क्षेत्रीय संस्थान है। और यहाँ पे हम ऐसे बच्चों को जिनको कि माता पिता की कुल आय 22,500 से कम है, मतलब कि जो सामान नहीं खरीद सकते हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम, ताकि वो बच्चे भी सीख सकें, पढ़ सकें और अपने जीवन में वो आत्मनिर्भर बन सकें, हम डिफरेंट अलग अलग तरह के ये जो है सीखने और TLM किट होते हैं, ये इनको प्रदान करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर उन्हें गिनती सीखने में अगर दिक्कत आ रही है, मान लीजिए, तो हमारे पास ये है जैसे कि ये 1 है एक, और ये दूसरे पैर का है जिसमें कि ये एक डॉट है। तो बच्चा क्या है, वो खेल खेल में सीखेगा कि आपको दोनों पैरों के ये मिलाने हैं। और 1 कितना लिखा है, 1, तो 1 डॉट कहाँ पर है, तो इस तरह से बच्चा जो है गिनती भी सीख रहा है और खेल भी रहा है। तो उसके लिए सीखना जो है वो मनोरंजन के जैसा हो जाएगा, तो वो खेल खेल में वो सीखेगा। तो इसी तरह के हमने अलग अलग चीज़ें ओके जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चा अगर फ्रूट बच्चे को हमें ये दिखाना है, या फिर अगर बड़ा बच्चा है वो, अगर हमें हम चाहते हैं कि वो आगे जाके कोई कार्य करे, तो हम उसको जैसे ये नापना है, ये नापने के जैसे डिफरेंट स्किल हैं, ये है तो ये इससे के थ्रू सिखा सकते हैं। या फिर वेट मशीन है, ताकि अगर वो कहीं आगे जाके किसी दुकान में काम करना चाहे, वहाँ पे तोलने का काम करना चाहे, तो हम उसको ये सारी चीज़ें उसको इस तरह से प्रशिक्षण देते हैं कि वो आगे जाके कोई ना कोई स्किल सीख के आत्मनिर्भर बन सके। ये वो उपकरण हैं जो खेल खेल में सीखने के लिए उपयोगी हैं, सदुपयोगी हैं, अलग अलग। हालांकि आपको देखने में आपको लगेगा ये खिलौना है, लेकिन वास्तव में खिलौना के साथ में ये वो मानसिक एक जो कहते हैं ना बढ़ोतरी, जो एक मानसिक विकास की
लिए मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सदुपयोगी हैं। अब आपको अंदर दिखाते हैं जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा एक ग्रुप है जहाँ पर बैठ करके इनको एक पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अलग अलग तरीके से, क्योंकि लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 से 10 ऐसे लाभार्थी हैं जो इसका ट्रेनिंग कैंप का लाभ लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जिनको मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से इनका एक मानसिक विकास हो, उसके तहत में इनको मुझे लग रहा है इस तरह की इसमें पूरे कैंपस के अंदर लगभग 8-10 ऐसी चेयर हैं, टेबल हैं जहाँ पर आप बैठ करके अलग अलग ग्रुप में ये सब डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बातचीत करनी चाहिए। मैम क्या नाम है? मैं डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हमारी संस्था आकांक्षा संस्था है और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारी जो संस्था है निपिड, जिससे हम लोग अपना पढ़ाई किए हैं, वो पहली बार एक इंटेलिजेंस टेस्टिंग बनाई है, डेवलप की है और उसको हम लोग यूज़ करेंगे इंडिया में। अभी तक जितने टेस्ट बने थे बाहर से बने थे, वेस्ट से, और हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करते थे। तो ये बहुत अच्छा पहल है और बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक उपलब्धि है कि हम यहाँ पर आए, सीखें और इसको हम बढ़ावा देंगे। हम अपने राज्यों में जाके हमारे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को सिखाएंगे और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जो दिव्यांगता से ग्रसित, बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर निपिड, जो हमारी संस्था है, और गवर्नमेंट के लिए जो हमें ये एक मौका दे रही है सीखने के लिए और फिर हमारे बच्चों को हम उपयोग करेंगे। और ये टेस्ट बाकी टेस्टों के जैसे ही हैं लेकिन हटके है, जिसमें झलक रहा है कि मिला जुला है, जिसमें परफॉर्मेंस लेवल भी निकाला जा सकता है, वर्बल लेवल भी निकाला जा सकता है। और ये हमारे डायरेक्टर साहब सवेरे आए थे, उन्होंने ये बोला कि ये टेस्ट को हम वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी यूज़ करेंगे, जैसे हिंदी में बनेगा, फिर कन्नड़ा है, मलयालम है, तेलुगु है, ताकि हमारे सभी प्रांतों में इसका सदुपयोग होगा। तो वी आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड टेस्ट टू कम आउट which is very helpful and beneficial for children with special needs, especially intellectually disabled. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो भी समय था कि जब दिव्यांग लोगों को अछूत मान करके लोग दूर रहते थे, लेकिन आज उस तबके तक भी पहुंचना उस टैगलाइन सबका साथ सबका विकास को प्रदर्शित करता है? मैं ये इसको धन्यवाद दूंगी हमारे सेंसस को, क्योंकि सेंसस में जहाँ इंक्लूजन आया कि इन बच्चों की पहचान, और हर घर पर जाके इन बच्चों की पहचान होने से अवेयरनेस बढ़ गया, और जैसे अवेयरनेस बढ़ा तब सब लोगों को पता चल गया कि इनके लिए भी कुछ स्थान है, इनके लिए भी कुछ उपचार है, इनके लिए भी संस्थाएं बनी हैं और वहाँ पर उन तक पहुँचना है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहाँ ऐसे बच्चे दिखते हैं हमको उनको जागरूक करना है, सेंसिटाइज करना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, इंक्लूजन करना है और उनको उनका अधिकार पहुँचाना है, दिलवाना है। तो ये हमारा दायित्व है। लेकिन जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनके अनुभव क्या कहते हैं? जब आपसे बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं? लाभार्थी जैसे पेरेंट्स खासतौर पर, उनका ये मत रहता है कि क्या हमारा बच्चा सुधार सकता है कि नहीं, क्या ये वैसे सामान्य बच्चों के जैसा हो सकता है कि नहीं, और क्या हमारे जो किस्मत में था, जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि हमारा कर्म ही अच्छा नहीं था इसीलिए ऐसा बच्चा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हमको काउंसलिंग के द्वारा माँ बाप की जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हमको समझाते हुए, उदाहरण देते हुए बताना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि ये गुणसूत्र भी हो सकता है या वंशानुगत भी हो सकता है, या हो सकता है कि जब गर्भ में माँ के बच्चा है उस समय पर भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। तो ऐसा इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं है कि कर्म खराब हैं या रूढ़िवादी जो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें कितना सहायक सिद्ध होगा, क्या लगता है? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिद्ध सहायक इसीलिए होगा क्योंकि अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं बना था इंडिया में, है ना, और क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संस्था बना रही है निपिड, तो वो एक बहुत ज़्यादा अपना महत्व है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं बने थे। दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग कर रही है,
और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हमको ख़रीदने में आसानी होगी, उसको यूज़ करने में आसानी होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बना और इसी बच्चों के लिए ही बना है। तो हमारे कुछ प्रोसीजर्स रहते स्टैंडर्डाइजेशन के, वो सब का उसका उपयोग किया गया और तब टेस्ट बनाया गया। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हम जब जितने हमारे रिहैब साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इसका बहुत अच्छे से सदुपयोग करने वाले हैं। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ में अंकित जी हैं, मुझे लग रहा है अंकित जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, बेसिकली ये जो वर्कशॉप चल रहा है, ये वर्कशॉप साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने के लिए, जैसे कि सरकार एक किस तरह की डिसेबिलिटी है हमारे भारत में, जो WHO के थ्रू आया भी था, उसमें हर संस्था जैसे नेपिड है, नेपिड आइडिया नहीं कि मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उन पे करता है, वैसे ही हमारे पास VI की भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट। वैसे ही हमारे पास अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग स्कूल कॉलेजेस हैं। उसमें एक OT एरिया भी होता है, OPD एरिया भी होता है, जिसमें बेसिकली हम करते क्या है कि बच्चे आते हैं, अपना डायग्नोसिस कराते हैं। डायग्नोसिस कराने के बाद अगर उन्हें सर्टिफिकेट, जैसे क्या होता है कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की ही बात करें या माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था कि हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग ना हो जाए और एक जो अहम रोल निभाते हैं वो आ जाए। अभी एक देश का एग्जांपल है जहाँ की एक डाउन सिंड्रोम की बच्ची मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गई थी, वो भी एक तरह की डिसेबिलिटी ही है। तो आने वाले टाइम में इन बच्चों में कहीं ना कहीं अगर एक कमियां भी हैं, तो एक इतनी ज़्यादा खूबी होती है जिसका हमारा काम जो होता है उन्हें पहचान के उस खूबी को निखारना होता है और उस खूबी को निखार के उन्हें आगे लेके आना होता है, ताकि वो बच्चे किसी फील्ड में ऐसा कर सके कि आगे जा सके। जैसे कि इनके लिए हमारे भारत में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक भारत भी है, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो दिव्यांगजन है, जो मानसिक रूप से और अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है, उसमें है। ये जो हमारा संस्थान है, इस संस्थान में भी हम आपको दिखाएंगे OPD एरिया भी चलता है, जिसमें डायग्नोसिस होता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे OT है, मल्टी डिसिप्लिनरी पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर वगैरह सारे बैठते हैं, स्पेशल एजुकेटर बैठते हैं, बच्चों को डायग्नोसिस करके उनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या प्लान है हम उन्हें देते हैं। अगर सपोज दैट कोई पेरेंट्स दूर से आ रहे हैं, वो घर पे कराना चाहते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि आप आ जाइए और उनके सुविधा अनुसार, जो उनकी सुविधा हो सकती है, उनके सुविधा अनुसार हम उन्हें प्लान बना के उनके डेट के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट करते हैं, ताकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के बताए हुए नक्शे कदमों पे चल सकें। क्या नाम हुआ? किशन कुमार सिंह। कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार हुआ है, कितना उपयोगी है, कितना सदुपयोगी है उनके लाइफ में? ठीक है, जैसा कि हमारा IQ असेसमेंट हम इसलिए करते हैं कि हम बच्चे का IQ असेस कर पाए, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि बच्चा एकेडमिकली कितना ओके है, या एकेडमिकली अगर बिलो है तो उसको CBSE के नाम्स के हिसाब से किस हिसाब से उसको रिलैक्सेशन देते हुए उसको एकेडमिक अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। जैसे मान लीजिए बच्चा एवरेज IQ है, उसको फिर भी किसी राइटिंग में दिक्कत है या कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो उसको स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में आएगी। या अगर जैसे बच्चा अपने एज से कम परफॉर्म कर रहा है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए UDID सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद बच्चे को स्क्राइबर मिलता है। और हमारे यहाँ से TLM किट जो अभी आपने देखा है, वो TLM किट का होता है। और उसके बाद UDID सर्टिफिकेट बनने के बाद बच्चे को स्कूल कोटे में रिलैक्सेशन होता है, उसको स्क्राइबर मिलता है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्जाम में, जिसके वो अपना टास्क पूरा कर सके। तो इस वजह से हमें इस ऐसे असेसमेंट का प्रोग्राम करने से या ऐसे वर्कशॉप करने से हमें बहुत हेल्प होती है कि अब बाकी जो फील्ड है, जो स्निपेट हमारा एक नया टूल है। अभी तक हम जितने टूल यूज करते हो सब बेसिकली या तो एडाप्टेशन है, मतलब फॉरेन एडाप्टेशन है, या तो फिर वो क्या है कि हम उसको बनाया बट वो उतना वैलिडेटेड नहीं है। बट ये जो टूल है हमारे, इसको हमने ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सेंटर्स, जैसे कि हमने श्रीनगर, नॉर्थ ईस्ट आसाम, बंगाल, साउथ, मुंबई, हर रीजन को हमने कलेक्ट किया है और सैंपल करते हुए हमने इसको स्टैंडर्डाइज रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को वैलिड करते हुए उसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारा इंडिजीनियस IQ असेसमेंट टूल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और इस जो कल्चरली फिट है उस चीज़ को देखते हुए हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकें। तो जो जितने भी हमारे यहाँ आए हैं सबके सब साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। तो जो नेशनल वर्कशॉप के बाद ये सब अपने अपने फील्ड में जाके इस टूल को, इंडियन टूल को यूज करते हुए अच्छा सा बेटर कर सकते हैं सर। क्या नाम है? मनिंदर कौर जी, कहाँ से आना हुआ? मैं लुधियाना से आई हूँ, पंजाब से। इससे पहले भी कभी आपने इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा है? जी, मैंने अटेंड किया है, इन्हीं का ही ईसा किया है ऑटिज़म के ऊपर, जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था लास्ट मंथ, तो मैं उसमें भी थी और इसमें भी हूँ। कितना उपयोगी है आपके लिए खास तौर पर? ये बहुत उपयोगी है, बिकॉज़ हमें इंडियन एडेप्टेशन के, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर एक टेस्ट चाहिए था और वो अब हमें मिल गया है निपिड के थ्रू।
तो हम इसी को प्रमोट करना चाहते हैं कि हम वो चीज़ करें जो हमारी पॉपुलेशन के लिए बनी है। तो ये एक एग्जाम्पल है और 100% यूटिलाइजेशन है इसका, तो मैं तो डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करने ही वाली हूँ एंड आई विल एनकरेज अदर पीपल ऑल्सो कि इसी को यूज़ करें, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन पे करना है। जो हम फॉरेन के टेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारी पॉपुलेशन का बहुत स्मॉल सैंपल लिया गया था, पर ये सारा ही सैंपल हमारे इंडियन पॉपुलेशन पे है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमें। खासतौर पर हमने देखा है कि दिव्यांगजनों जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनसे लोग दूरी बनाते हैं या फिर हीन भावना से देखते हैं, अछूत मानते हैं। उन्हें क्या मानते हैं कि अभी उसमें बदलाव आएगा उस सोच में? आना भी चाहिए। देखिए, दे आर पार्ट ऑफ द सेम पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो वो अलग है, अलग नहीं है, वो थोड़ा सा हटके है हमसे, उसकी समझ हमसे थोड़ी सी परे है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। वो है, उसकी कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा बेबी हुआ है। ऐसा उसका भी कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं होता। दिस इज़ हाउ दे आर स्पेशल। पर वो हमें जो सिखा सकते हैं, हम शायद उस चीज़ को सीख भी नहीं सकते जो उनको आता होता है। सो एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट। हर किसी के पास एक अलग क्षमता होती है इंटेलिजेंस की, जो आप में और मेरे में शायद ना हो, पर उसमें होगी। तो आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट सेइंग कि ये एक हिस्सा होना चाहिए कि हर किसी को मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को कुछ सीखने के लिए, कि अगर उनके पास एक चीज़ नहीं है फिर भी वो अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। और निपेड और उनकी टीचर्स और बाकी सारे ट्रेनीज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हेल्प करते हैं उनको हमारे जैसा बनाने की थोड़ा बहुत, कि ताकि वो अपनी लाइफ को ईज़िली जी सकें।